गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा एक वेबिनार है, हमने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय क्लास, मैं पिछले 27 साल से कंसल्टेंसी में हूँ, आज भी कंसल्टेंसी में हूँ। और अपनी क्लास के अंदर जो है, मैं अपना कंसल्टेंसी वाला भी ज्ञान शेयर करता हूँ और इंटरेक्टिव क्लास बनाता हूँ, सो डेट आप मेरे से डिस्कस कर सकें, समझ सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये जो हमारा आज जो वेबिनार है, बेसिकली ये हमारा, एक सेकंड में आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। हम्म, हमारा जो है, आजकल काफी कोर्सेज वगैरह आ रहे हैं और काफी कॉस्टली कोर्सेज भी हैं और कुछ इकोनॉमिकली कोर्सेज भी हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइडेंस का है। गाइडेंस सही मिल लेनी चाहिए, तो वो जरूरी है। हमारा एक ये नया 8:05 पर रात को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें 35 कोर्सेज होंगे, ओनली 35 कोर्सेज। अब मैं उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, पहले मैं 35 कोर्सेज की डिटेल आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और जिससे आप समझ सकें, एक आएगा सबसे पहले वैदिक में बेसिक आएगा, बेसिक में D9 भी आएगा, फिर D10 भी आएगा। दूसरा आएगा पंचांग आएगा आपका, पंचांग सीखेंगे आप। तीसरे लेवल पर आएगा एडवांस नवमांशा आएगा, एडवांस नवमांशा आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आपका एडवांस दशमांशा आएगा। यहाँ लोगों को दशमांशा पढ़ना नहीं आता, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो कई सालों से एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि बिजनेस कैसे देखना है, नौकरी कैसे देखनी है। एडवांस नवमांशा में मैं उन्हें सिखाता हूँ, क्योंकि एडवांस नमंशा में तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, ये तत्व बहुत होते हैं। फिर 5वें नंबर पर आप सीखेंगे मैरिज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, ये क्लासेज जो होंगी ना, मंडे टू फ्राइडे होंगी। ऐसा नहीं है, आजकल ट्रेंड क्या है कि हफ्ते में 2 क्लास या 3 क्लास हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हफ्ते में 5 क्लास रहेंगी मिनिमम। और इतनी सारी चीजें आप सीख जाएंगे कि इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके बाहर आपको सिर्फ अर्निंग ही अर्निंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक्सक्लूसिव कोर्स है मेरे पास, एक्स्ट्रा मैरिटल का। फिर आएगा चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ आएगा इसके अंदर। फिर आएगा रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। रेट्रो प्लैनेट्स क्या होते हैं, लाइफ में हमारे पेंडिंग कर्म्स होते हैं। चाइल्ड बर्थ में एक ऐसी टेक्निक में शेयर करता हूं, नींद में भी बता सकते हो कि इन ग्रहों की दशाओं में ही संतान होगी। मैं जब भी पढ़ाता हूं क्लास में, वेरीफाई कराता हूं, क्रॉस एग्जामिन कराता हूं, चेक करिए आपके बच्चे इन्हीं ग्रहों की दशाओं में हुए थे। 9th लेवल पर आएगा कैरियर इन जॉब और बिजनेस, बिजनेस में कैरियर है कि जॉब में है। 10th नंबर पर आएगा चंद्र नाड़ी आएगा, चंद्र नाड़ी आ जाएगा आपका। 11th पर आएगा आपका अष्टक वर्ग आ जाएगा, अष्टक वर्गा आ जाएगा आपका। अष्टक वर्गा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं पढ़ाता हूँ, वास्तु पढ़ाता हूँ, और आपको कैसे जीवन में लाभ मिलेगा। हिंदू लगन पढ़ेंगे आप। हिंदू लगन से दशाएं बताती हैं किन दशाओं में पैसा आएगा। जो आपकी कुंडली है उससे दशाओं में पैसे नहीं आते, पर हिंदू लगन बताता है कि दशाओं में पैसे आएंगे। 12वें नंबर पर आएगा आपका D2 चार्ट, भगवान ने मेरे भाग्य में कितने पैसे लिखे। D30, मेरे भगवान ने मेरे जिंदगी में कितने श्राप और कलेश लिख दिए। परसों मेरे पास एक बिटिया की कुंडली आई, वो बिटिया रानी जो है वो 2005 या 6 की पैदाइश थी। मैंने कहा बेटा बुरा नहीं मानना, आपको इस जन्म में कैरियर सेट नहीं होगा, मैं ये स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ। व्हेन आई सॉ हर D30 चार्ट,
वहां देखते ही मैंने कहा नहीं होगा। आपको वर्षफल सीखने को मिलेगा, वर्षफल के अंदर कैसे प्रिडिक्शंस होती हैं। 14 नंबर पर आएगा आपका मांदी। उत्तर भारत में मांदी नहीं पढ़ी जाती है। मांदी एंड धुमा दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। धुमा का मैं मैथ का फार्मूला हैंड ओवर कर देता हूं, आप मैनुअली निकाल सकते हैं। मांदी थोड़ा टफ है कैलकुलेशन के अंदर। तो मांदी मेरे पास एक कुंडली पिछले से पिछले हफ्ते आई, तो मैंने उनसे कहा, जयपुर से थी शायद, मैंने कहा आपका तो कलेश ही मांदी का है। जब तक मांदी की रेमेडी नहीं करोगे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कंप्लीट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। फिर आप पढ़ेंगे आप ट्रांजिट दशा, ट्रांजिट और दशा को कैसे लगाते हैं, ट्रांजिट एंड दशा पढ़ेंगे। फिर 17 नंबर पर आएगा आपका विषयोग आएगा। ये जो भी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, मेरे इन कोर्सेज के अंदर याद रखिएगा 90% साउथ इंडिया की एस्ट्रोलॉजी है, जो एक्यूरेसी 100% देने का मादा रखती है। ए फॉर एप्पल है तो एप्पल ही होगा उसमें, किंतु परंतु नहीं है उसमें। उसके बाद आप सीखेंगे पराशरी नाड़ी। पराशरी नाड़ी भी होती है, लोगों को पता नहीं है, ये तमिलनाडु में चलती है। 20 नंबर पर आएगा आपका 19, 18, 19 हो गया। 19 पर आएगा भृगु चक्र पद्धति, ये भी पढ़ेंगे आप। उसके बाद आएगा नक्षत्रा का, नक्षत्रा को आप पढ़ेंगे। मैं प्रैक्टिकल नक्षत्रास पढ़ाता हूँ, फालतू की थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ। नक्षत्रा से हम 100% एक्यूरेसी मिल जाए हमको। मैथ वाला नक्षत्रा पढ़ाता हूँ, थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाता। 1% भी थ्योरी नहीं है मेरे नक्षत्रा के कोर्स में, ओनली प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद आता है योग फलम। योग फलम के अंदर 200 से 300 योग पढ़ाए जाएंगे कि आपके योग क्या है। फिर आपको प्रश्न कुंडली पढ़ने को मिलेगी, प्रश्न कुंडली। फिर आपको पढ़ने को मिलेगा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी मिलेगी। आप 1 मिनट में किसी की भी मैरिज का साल बता सकते हो आराम से, इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी सब मिलेगा आपको। उसके बाद आएगा काल सर्प, आपको पढ़ने को मिलेगा। काल सर्प में क्या होता है, राजयोग भी होते हैं। काल सर्प में हम क्या करते हैं, मुंह उठाया और पूजा कर दी। पहले चेक तो कर लो राजयोग तो नहीं बना हुआ काल सर्प में। अगर राजयोग बना है, अगर किसी को चेक करना, जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली निकालिए, वहां काल सर्प योग था, पर वो तो प्रधानमंत्री रहे महाराज। खाम खा हम रेमेडी नहीं करनी। राहु केतु को आप पढ़ेंगे, राहु केतु को आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे ये 25 हो गया, 1 सेकेंड। 26 नंबर पर आएगा आपका एस्ट्रो वास्तु, मकान कुंडली लाल किताब से एस्ट्रो वास्तु आप सीखेंगे। 27वें नंबर पर आएगा आपका ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक चार्ट सीखेंगे। 28वें नंबर पर आएगा हाईएस्ट एंड लोएस्ट डिग्री। बहुत मीनिंग होते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री के। आप पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। 30 नंबर पर आएगा आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। 31 पर आपका आएगा शेयर मार्केट पढ़ेंगे पूरी तरह से। 32 पर आपका आएगा भृगुनंदी नाड़ी, पूरी सीखने को मिलेगी ए से लेके जेड तक, यानी बेसिक से एडवांस भृगुनंदी नाड़ी। उसके बाद जो है आपको सीखने को मिलेगा, 33 आ गया पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी। पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी सीखने को मिलेगी। पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी सीखने को मिलेगी। पास्ट लाइफ के बहुत सारे क्लेश हैं, मैं अभी एक बताता हूं आपको। फिर उसके बाद 35वां आएगा रेमेडी का कोर्स, कंप्लीट रेमेडी मिलेंगी आपको लॉजिक वाली। तो ये 35 कोर्सेज हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे 1 ईयर के हमारे मंथली प्रोजेक्ट के अंदर, और जिसमें टोटल क्लासेस होंगी 262 क्लासेस होंगी, 262 क्लासेस होंगी, आपको पढ़ने को मिलेगा 262 क्लासेस के अंदर। ठीक है, और आपको जो है मंथली सिर्फ क्या पे करना है, मंथली आपको 6000 पे करना है। ठीक है, और क्लासेस 5 डेज रहेंगी,
आपको ई सर्टिफिकेट रहेगा और आपको रिकॉर्डिंग जो है वो 2 साल की रहेगी। अभी आप और ये बैच हमारा स्टार्ट होगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त 26 को बैच स्टार्ट होगा हमारा ये वाला। अगर कोई अभी एनरोल कर रहा है तो हमारा ब्लैंक चार्ट के अंदर जो है मैं उसको एडमिशन कर दूंगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। आज जो है छठी क्लास हुई थी, अभी 6 क्लासें ब्लैंक चार्ट की बची हुई हैं, तो लाइव ब्लैंक चार्ट में आप ऐड ऑन हो सकेंगे। तो किसी को भी अपने को एनरोल करना है 7566 767 555, ये आप कर सकते हैं। और दूसरा जो है, एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। आप जो है अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं अनम्यूट भी कर रहा हूं, तो आपको मैं कुछ एक बहुत अच्छी टिप्स भी देता हूं, सो दैट आप जो है इस चीज को समझ सकें और आगे बढ़ सके। मैं खोल रहा हूं, थोड़ा सा मैंने खोलना भूल गया था। 1 सेकंड, हाँ जी, 1 सेकंड। हाँ, 1 सेकंड देखिएगा, ये है। आप जो है ये रेजर पे का आपके पास लिंक आ गया है, तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं। आप ब्लैंक चार्ट में अभी मंडे से आप ज्वाइन हो जाएंगे और रिवीजन में भी आपको फायदा मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी 2 साल की होगी। ठीक है ना? तो किसी की कोई क्वेरी है वो पूछे, फिर मैं आगे चलता हूँ क्वेरी के बाद। अगर किसी, मैंने अनम्यूट कर दिया, किसी ने कुछ पूछना है वो मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चल सकता हूं आपको बताने के लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, मैं फिर से एक बार ही शेयर कर देता हूं आपको। रेजर पे जो है ये है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि हमको कुंडलियों में मालूम ही नहीं होता, डिग्री का सिस्टम मालूम नहीं होता, प्रिडिक्शंस हम 110% गलत करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में चतुर्भाव में केतु है, तो चतुर्भाव में केतु होने का अर्थ ये होता है कि आप माता का कर्ज लेकर के पैदा हुए हैं। जब तक वो कर्ज नहीं उतारेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खाम खां की 15-20 इधर उधर की रेमेडी कर रहे हैं। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग सन एंड केतु टुगेदर। भृगुनंदी नाड़ी में ध्वजा कीर्ति योग कहते हैं, बहुत अच्छा राजयोग होता है, लेकिन ये एक कर्स भी है। वो देखना पड़ेगा, जातक से पूछना पड़ेगा। अगर उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है, सूर्य केतु किसी का भी इकट्ठा बैठा हुआ है कुंडली में, जीवन में अपलिफ्ट नहीं हो रहा, ही इज बॉर्न विद द कर्स ऑफ कुल देवता। तो कर्सेस वगैरह को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तक हम कर्सेस को नहीं समझेंगे, हम इधर उधर भटकते रहेंगे। ये बड़ा अच्छा आपको सिस्टम सिखाया जाएगा, आप पर कोई बर्डन नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बड़े बड़े कोर्स जो है आपको सीखने को मिलेंगे, बड़े बड़े कोर्स। पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी ए से लेके जेड तक सीखने को मिलेगा, उसकी एडवांस टेक्निक मिलेगी। हमको पता ही नहीं है, मैंने अभी पीछे रील बनाई है, सब लोग इधर उधर चल रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि शनि महाराज सर्प दृश कोण में प्रवेश कर चुके हैं, जुपिटर सर्प दृश कोण में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये एडवांस की टेक्निक है, और मैं इस ढंग से बता दूंगा कि आप नींद में भी बता सकते हैं आराम से कोई ग्रह कहाँ सर्प दृश कोण में चला गया। और एक होता है 22वां दृष्टिकोण। 22वें दृष्टिकोण के अंदर हमारे 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन से होते हैं? 0 से 10 पहला दृष्टिकोण, 10 से 20 दूसरा दृष्टिकोण, 20 से 30 तीसरा दृष्टिकोण। हमको 64वां नंबर दृष्टिकोण, ये सारे जब तक नहीं सीखने को मिलेंगे हम लोग प्रिडिक्शंस गलत करते चले जाते हैं।
डिग्री की बारीकी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मेरे पास एक सज्जन आए, वो बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप उनकी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, इंस्टाग्राम पर रील देखते होंगे। एक दिन उनसे मेरी पे फोन पर बात हुई, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, जी आपकी कुंडली बताना। कह रहे यार जिंदगी में बड़ा स्ट्रगल रहा। तो मैंने कहा ग्रह बताइए। बोले सूर्य मेरा यार सबसे खराब रहा, 0 डिग्री का है। मैंने कहा आपका जन्म ही करोड़पति के लिए हुआ था, सूर्य 0 डिग्री का था। याद रखिए पहले जमाने में साधु सन्यासी बोलते थे जिसका सूर्य 0 डिग्री पे होता है, या तो वो उच्च कोटि का सन्यासी बनेगा या खूब पैसे वाला बनेगा लेटर ऑन इन द लाइफ। तो लाइफ में या तो वो जातक बहुत पैसे वाला बनता है, राजा बनता है, या बहुत अच्छा सन्यासी बनता है। हमारे को डिग्री देखने नहीं आती। 0 डिग्री का ग्रह का मतलब क्या होता है कि धरती से हमने सैटेलाइट छोड़ा, उसकी स्पीड देखो कितनी थी, 25,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, क्या स्पीड थी। जब वो मून की ग्रेविटी में गया तो वो 0 हुआ, लेकिन पीछे से तो वो फोर्स से आया था ना। हमको ऐसे समझना है। अमिताभ बच्चन जी का भी जुपिटर 0 डिग्री का है। हमको ग्रह के बारे में जब तक सटीक जानकारी नहीं होगी, हम ऐसे ही राइट लेफ्ट घूमते रहेंगे। इसमें भृगुनंदी नाड़ी बड़े अच्छे से सीखेंगे, केपी एस्ट्रोलॉजी। मैं केपी कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं उसको क्रॉस एग्जामिन करा देता हूं। क्रॉस एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि टैली कर लेना। अब अगर आप केपी इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड की चेन जो है निकाल करके बता दूंगा, और उसको जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से टैली करके दिखा दूंगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब आप सीखिए। मान लीजिए आपका कोई भी ग्रह भरणी नक्षत्र में है, सूर्य भरणी नक्षत्र में है, सूर्य आपका 10वें भाव में बैठा है और भरणी नक्षत्र में है। तो ये मान करके चलिए, अब ये देखिए कितने ग्रह शुक्र के बाकी के नक्षत्रों में है, तो सूर्य उन भावों के भी फल देगा। अब जिसको चेक करना है ना, वो कैसे चेक करेगा? अपना केपी एस्ट्रोलॉजी में चेन बना ले जरा, नक्षत्र लॉर्ड की चेन बना ले, उसमें निकल आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमको इजीली सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब योग फलम के अंदर है, इसको मैं डिग्री और योग फलम दोनों एंगल से पढ़ाऊंगा। कैसे? सूर्य बुध जो है, हमारा बुध आदित्य राजयोग होता है, लेकिन गलती से सूर्य बुध लगन में आ गए तो ये गड़बड़ है भाई, सब अच्छा नहीं माना जाता। बीच बीच में मैं आपको कुछ एक लाल किताब की भी टिप्स दे दूंगा। अगर आपका सूर्य और बुध अलग अलग भाव, वैसे पार्ट नहीं है इस कोर्स का, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इट, बीच बीच में मेरा रिदम बन जाता है, मैं दे देता हूँ। सूर्य और बुध अलग बैठे हैं तो मंगल बाधा है, यानी आपका मंगल नेगेटिव रिजल्ट देगा ही देगा, ये निश्चित मान करके चलिए। आपको भवात भावम सिद्धांत को सीखना बहुत जरूरी है। भवात भावम सिद्धांत कुंडली के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमारे कार्मिक हाउसेस को पढ़ना बहुत जरूरी है। 3, 6, 8, 12 कार्मिक हाउसेस है। 3, 6, 8, 12 ये हमारे कार्मिक हाउसेस हैं। तीसरा भाव लोग बोलते नहीं है, केवल त्रिक भाव लेते हैं 6, 8, 12। तीसरा जो भाव होता है अष्टम से अष्टम होने के कारण ज्यादा पीड़ा देने वाला होता है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप। अगर तीसरे भाव में सौम्य ग्रह बैठे हैं तो आप एफर्ट्स नहीं करना जानते। तीसरा भाव आपके एफर्ट्स का होता है, पर यदि वहां सौम्य यानी शुक्र और बृहस्पति या चंद्रमा बैठ जाए, लाल किताब से तो चंद्रमा बहुत बेड़ा गर्क कर देता है। भृगुनंदी नाड़ी में मैं पढ़ाऊंगा, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कुंडली को डैमेज करने वाला ग्रह चंद्रमा होता है, और लाल किताब के अंदर कुंडली को डैमेज करने वाला ग्रह बुध ग्रह होता है। ठीक है। और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा और शुक्र राजयोग देने वाले होते हैं। हर एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत कुछ पड़ा है। जब तक आप 4 या 5 एंगल से कुंडली नहीं देखते, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए जब कुंडली आती हैं तो मैं बड़ी बारीकी से बताने का प्रयास करता हूं।
इस तरीके से नहीं होता, तुक्के मारने वाला काम नहीं है। आप इसके अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। न्यूमरोलॉजी आप प्रोफेशनल सीखेंगे। एक एग्जांपल देता हूं अब आपको न्यूमरोलॉजी का। अब आप देखना कितनी मेजर मिस्टेक्स होती हैं। एक सीखो अब आप, अगर आपका कोई है तो मेरे से आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब आप देखिए, समवन इज बोर्न लेट्स से लियो असेंडेंट। अब किसी का जन्म लियो का है, तो उसके लिए क्या हुआ, 5 3 2 1, 6 7 8 9, जुपिटर मंगल और सूर्य उसके पॉजिटिव ग्रह हुए। अगर वो बच्चा 8 तारीख 17 तारीख या 26 तारीख हुआ है, भाई साहब ही इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ सैटर्न। अब मेरे पास लोग आते हैं तो उनको मैं बताता हूं, अब इनको एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया सूर्य को जल देना है, लंका लग जाएगी। क्यों लग जाएगी लंका? एज पर न्यूमरोलॉजी ही इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ सैटर्न। सैटर्न को डैमेज कर रहा है, सैटर्न के एंटी प्लेनेट को आप पावर दे रहे हैं। अब आपको एस्ट्रोलॉजर कहेगा माणिक्य पहन लीजिए, रूबी पहन लीजिए। रूबी पहनते ही शनि बैंड बजा देगा। चेक करके देख लो किसी का है। इस तरीके से लेना है। अभी आज मैं ब्लैंक चार्ट पढ़ा रहा था, वर्गो साइन। वर्गो साइन मीन्स इट इज अ साइन ऑफ योर पेंडिंग कर्मा वेयर एवर इट कम्स। हियर इन द लियो असेंडेंट, वर्गो साइन कम्स इन द सेकंड भावा। यू आर बोर्न टू सर्व योर फैमिली, दिस इज योर पेंडिंग कर्मा। टू अर्न द मनी इज योर पेंडिंग कर्मा। ये साइन का व्यक्ति अगर लगन वाला है ना, कन्या लगन वाला, इस आदमी से मेल है या फीमेल, शादी कर लो, दिन में तारे दिख जाएंगे। क्यों तारे दिख जाएंगे दिन में? उसका मूल कारण है कि ये क्रिटिसिज्म वाला साइन है। ये क्रिटिसिज्म किए बिना मानेगा नहीं, ऑडिट का साइन है, ऑडिट का साइन है। ये साइन पेट का साइन है। अगर आपने इस साइन का लाभ उठाना है, किसी भी भाव में ही आ जाए, अभी अपनी कुंडली खोलिए, वर्गो साइन किसी भी भाव में आ जाएगा, उस भाव से आप कभी सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। मान लो जी आपके 10वें भाव में वर्गो साइन आ गया, तो आप अपने कैरियर में कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपका बॉस जो है आपकी कमियां निकालता रहेगा। आपकी सासू माता से कभी आपकी बननी नहीं है, क्या फायदा यार। हम ब्लैंक चार्ट से बहुत सारी प्रिडिक्शन एक सांस में 2 घंटे तक बोल सकते हैं एक लगन के ऊपर, ऐसा नहीं है। वर्गो साइन में आप अगर नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप हीलर हैं, या आप एडवोकेट है, तब ये साइन आपको सपोर्ट कर रहा है। ये ऑडिट का साइन है, ये कमियां निकालने वाला साइन है। अगर आपके 7th हाउस में वर्गो साइन आ गया, तो आपका स्पाउस जो है हमेशा यही बोलेगा, यार कौन सी ड्रेस पहन ली, ये वाली ड्रेस पहननी थी ना, ये अच्छी लग रही है, आपने खाम खाई ऐसी ड्रेस पहन ली। अब मान लीजिए किसी का वर्गो साइन 3rd हाउस में आ जाए, 3rd हाउस इज आल्सो यूर पेंडिंग कर्मा, 3 6 8 12। तो आपका सिबलिंग खून पीनिया होगा भैया, पहले बता रहा हूं। पास्ट लाइफ से वो उसका कनेक्शन आ गया, क्योंकि 3rd हाउस कैसे हुआ, भवाद भावन सिद्धांत लगा अष्टम से अष्टम होने के कारण। तो इस तरीके से हम देखेंगे, और रेमेडी भी बड़ी प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलेगी। मैं टोने टोट के बिल्कुल नहीं पढ़ाता, फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं है। ऑथेंटिकेटेड रेमेडी होनी चाहिए, जिनका लॉजिक होना चाहिए। हमें सिर्फ पितृदोष इतना ही पता है राहु से होता है, पितृदोष जुपिटर से होता है, पितृदोष बुध से होता है, पितृदोष जो है सूर्य शनि से भी होता है, पितृदोष शनि राहु से भी होता है। एक ग्रह थोड़ी जिम्मेदार है यार, वो कॉम्बिनेशन कहाँ किस तरीके से एक्टिवेट लाइफ में करेंगे। अगर किसी का जन्म शनि राहु के साथ हुआ है, ये 2 ग्रह कहीं पे भी बैठे हो, बिना बिना पितरों की ब्लेसिंग के वो कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। उसको पितरों की ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए, अगर जिंदगी में उसे अपलिफ्ट होना है। हाँ जी। तो हमारा ये बैच 3rd अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। किसी की कोई क्वेरी है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क मी। आप मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी ने भी पूछना है तो।
हाँ जी, चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग द क्लास।